हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरा आप जो डिस्कशन है वो साइन लैंग्वेज के ऊपर है। तो आज मैं सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, जो मैंने अपने टाइम पे ऑब्ज़र्व की जब मैं पढ़ रही थी। उस समय जो चीज़ मैंने नोटिस नहीं की, और जब मैं फील्ड में बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, तो मतलब क्या बैरियर्स हैं जो हमें कोर्स करने के टाइम पे बताए जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी बैरियर्स हैं जो हमें जब हम फील्ड पे काम करते हैं तब हमें जाके रियलाइज़ होते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि आप सभी पढ़ रहे हैं अगर, तो डीएचएलएस में भी और बीएड में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बैरियर्स बताए जाते हैं कि फ़िज़िकल बैरियर्स क्या-क्या होते हैं जो अ, बच्चे फेस करते हैं। और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चंस पेपर में आता है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट स्पेशल एजुकेशन में क्या भूमिका निभाता है, या फिर कौन कौन से फिज़िकल बैरियर्स हैं जो हमारे बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं वो फेस करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फिज़िकल बैरियर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि रैंप होनी चाहिए, और जो हमारे बाथरूम हैं बच्चों के वो अडेप्टिव होने चाहिए, कि ताकि रेलिंग्स लगी होनी चाहिए साइड में, ताकि बच्चे उसको पकड़ के अपनी मतलब ईज़ी हो जाए उनके लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं। जैसे बैरियर फ्री में जैसे क्लासरूम की अगर हम बात करें तो जो चेयर्स हैं वो हाफ़ सर्कल शेप में होनी चाहिए, सी शेप में होनी चाहिए, ताकि सारे बच्चे इक्वली चीज़ों को देख सकें। इसके अलावा जो रूम गेट है हमारे क्लास का, उसकी जो कुंडी है वो नीचे होनी चाहिए, है ना? जो भी मतलब हर बच्चे के लिए फ़ीज़िबल हो चीज़ों को करना, वो हम सब पढ़ते हैं कि और जो व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए, है ना? इस तरीके से। लेकिन जो मेन हमें नहीं पढ़ाया जाता वो ये है कि सबसे मेन अगर मैं एचआई की बात करूँ स्पेशली, तो साइन लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हम सब कुछ उनको फ़िज़िबल, अब जैसे हम एचआई बच्चों की बात करें तो उनको रैंप की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फ़िज़िकली एबल होते हैं चीज़ों को नॉर्मली करने के लिए। वो जनरल लोगों की तरह ही होते हैं। बस क्या है, इनविजिबल डिसेबिलिटी है जो हमें नहीं दिखती, जैसे कि वो सुन और बोल नहीं सकते। तो उस अगर स्पेसिफ़िकली बात की जाए किस बैरियर का हम सामना करते हैं, तो वो है साइन लैंग्वेज, जो हमारे कोर्सेज़ में भी नहीं है, और हम मैं नहीं सिखाई जाती। और मैं सच बताऊँ, जब हमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल्स में प्रोवाइड भी करते हैं कि सेशन होता है वीकली, एक क्लास होती है कि आपको साइन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तो हम भी इतना अच्छे से उसको नहीं सीख पाते हैं। कोशिश करते हैं सीखने की, लेकिन सीख इसलिए लर्न नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं होता हमारे। तो मैं चाहती हूँ कि अ, हम उसको इस तरीके से सीखें कि इस लैंग्वेज के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते बिना साइन लैंग्वेज को सीखे। तो हम एचआई बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा बैरियर जो हम फेस करते हैं वो है हमारा साइन लैंग्वेज हमें ना आना। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हम सारी सुविधाएँ उनको दे सकते हैं, हर तरीके से हम उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। लेकिन हमारा मेन काम क्या है उन बच्चों के साथ? कम्युनिकेशन, उनको अपनी बात समझाना, उनकी बात समझना। तो हम वहाँ पे ही लैग कर जाते हैं, वही सबसे बड़ा बैरियर हमारे सामने आता है। और अगर हम और डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो जो बैरियर सामने आता है वो होता है पेशेंस। और पेशेंस नहीं होता, हम बहुत जल्दी चीज़ें करके रिज़ल्ट चाहते हैं, तो ऐसा इस फील्ड में नहीं होता, है ना? हम सोचे कि हमने आज किया और कल बच्चा हमें आके बता दे, तो नहीं होता। मैं हो सकता है एक चीज़ बच्चे के साथ 1, 2 दिन, 10 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना, 6 महीने तक भी हम सेम चीज़ रिपीट करते हैं बच्चे के साथ, तब जाके कहीं वो उस चीज़ को सीख पाता है। अगर मैं ऑटिज़्म और या डाउन सिंड्रोम या अदर डिसेबिलिटीज़ की बात करती हूँ, अगर मैं आईटी की भी बात करती हूँ तो जो बैरियर मुझे लगता है चाहे बच्चों के साथ है वो साइन लैंग्वेज का है। तो इसीलिए भी जब मुझे लगा कि फ़ील्ड पे हम किस चीज़ को बैरियर हमें फ़ील होता है, तो इसलिए मैंने साइन लैंग्वेज का भी स्टार्ट किया है कि हम साइन लैंग्वेज भी लर्न करेंगे धीरे-धीरे, और इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब साइन लैंग्वेज सीखें तो उसको इस तरीके से सीखें कि इस लैंग्वेज के बिना हम, स्पेशली मैं बीएड एचआई की बात कर रही हूँ, इस लैंग्वेज के बिना हम अपने फील्ड पे काम ही नहीं कर सकते। हमें बहुत नॉलेज हो, हम बहुत कुछ जानते हों कि कैसे क्या करना है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे डेफ बच्चे होते हैं, जो एचआई बच्चे होते हैं, वो
कोऑपरेट नहीं करते हैं उन लोगों के साथ जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती है। जिनको साइन लैंग्वेज आती है उन्हें वो अपना मानते हैं। उनको लगता है कि हाँ मतलब हियरिंग है तो क्या हुआ, हमारी कम्युनिटी का है, हमें समझ पा रहा है, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को समझ पा रहा है, तो वो बहुत रिलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं आती है या फिर हम तो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब देखो समझा तो हम देते ही हैं बात को, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात को उनको बता रहे हैं और वो हम उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। हम कर तो देंगे ये ऐसे ऐसे करके, ये हाउ ऐसे, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं बेसिक। लेकिन उनको समझ आ जाता है कि इनको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, वो आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। मान लीजिए वो कुछ भी बात कर रहे हैं और आपने उनको रोका, तो वो कुछ भी आपको बता देंगे कि नहीं हम काम की बात कर रहे थे। वो भी अपना मैसेज करने भी कर देते हैं, उनको भी पता है कि इनको नहीं आता, तो वो भी स्टैंडर्ड साइन ना यूज़ करके बेसिक साइन यूज़ करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन, एक जो वीक कम्युनिकेशन होता है और एक जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है कि मतलब अगर आप उनकी सारी बातों को समझ पा रहे हैं तो बच्चा भी एक डर के उसको रहेगा कि हाँ भाई इनको समझ आ रही है, हम इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे अपना फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस पता है, जब मैं बीएड ही कर रही थी और मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, तो हम ऑब्जर्वेशन के लिए जाते थे स्कूल में, क्लास में ऑब्जर्व करने के लिए। तो मुझे नहीं आती थी क्योंकि, तो मैं कुछ भी कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं आती थी, तो हम कुछ भी साइन कर लेते हैं। तो मुझे एक बच्चे ने ऐसे बोला, तो अगर मुझे नहीं आता, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को नहीं आता होगा, तो आप इसका मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे करके कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं पता साइन लैंग्वेज में क्या वर्ड हो सकता है। तो मुझे नहीं समझ आया उसमें, मुझे लगा कि शायद मैं गलत पढ़ा रही हूँ या उसको कम समझ आ रहा है, या मतलब कुछ भी उस समय नहीं गैस कर पा रही थी मैं। तो और मैंने इतना दिमाग भी लगाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जो एक सर जो क्लास में ऑलरेडी थे, तो जब मैं क्लास मेरी ओवर हो गई तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप थोड़ा साइन लैंग्वेज पे वर्क करो, ये बच्चा बोल रहा है कि ये पागल का साइन होता है एक्चुअली। तो वो बच्चा मुझे ऐसे बोल रहा था और मुझे समझ ही नहीं आया, और मैं जब वो स्टार्टिंग में ही उसने मुझे बोल दिया था और मैं तो उस बच्चे पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ा रही थी कि शायद ये मेरी बात को समझ रहा है, ये रेस्पॉन्स कर रहा है मेरी बात को। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं। मैं इस बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती अपनी इस बात को बताने में, क्योंकि सबकी लाइफ में अपने अपने एक्सपीरियंस है। जब आप फील्ड में आओगे तो बहुत सारे आपको चीज़ें फेस करनी होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आप फेस करोगे। तो हम साइन लैंग्वेज कंटिन्यू करते हैं, इसके अलावा हम सिलेबस भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं उस पर काम कर रही हूँ। हम सिलेबस की भी वीडियो लेकर आएंगे और हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।